गुड मॉर्निंग ट्रेडर। आज का बाजार कैसा रहेगा? आज का बाजार खुलते ही करेगा निफ्टी 50 के अंदर 400 पॉइंट का मूव। आज के दिन निफ्टी 50 के अंदर कौन सा लेवल से जीरो टू हीरो का सेटअप बनेगा? आज के दिन आप लोगों को जीरो टू हीरो का सेटअप 2025 का न्यू सेटअप मैं बताऊंगा, जो कि आज के दिन आप लोगों को कामकाज आने वाली है। आज के दिन निफ्टी 50 के अंदर बहुत ही बड़ा जैकपॉट आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो कौन सा लेवल होगा जहां से हमें बड़ा जैकपॉट देखने को मिलेगा? सारी चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग फटाफट से लाइक कर दें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आज के दिन निफ्टी 50 के अंदर पैसा बनाने के लिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले, जरूर क्लिक कर लें। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है। तो पहले निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे और उसके बाद हम जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो देखिए, यहाँ पर कुछ लेवल्स हैं और इन लेवल्स के ऊपर आज के दिन हमें किस तरीके से कामकाज करना होगा, जो हमारा दिन आज के दिन प्रॉफिटेबल रहे, ना कि लॉस रहे। क्योंकि मैं कल के दिन देखा बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसे ऐसे वीडियो डाले हैं जो अब बहुत ही बड़ा तगड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा? क्या ऑप्शन चेन का डेटा देखने से मिलेगा या फिर इंडिकेटर लगा के देखने को मिलेगा? मुझे बताओ आप लोग, क्या चीज़ से देखने को मिलेगा? या फिर टेक्निकल चार्ट को देखने से मिलेगा? किस चीज़ से हमें देखने को मिलेगा भाई मेरे? इसका जवाब मैं देता हूँ, जो कि पूरी यूट्यूब पर कोई नहीं दे सकता। इसका जवाब ये है कि टेक्निकल चार्ट से देखने को मिलेगा, ना कि ऑप्शन चेन, ना इंडिकेटर, ना डेटा, ना कैंडलस्टिक पैटर्न, ना चार्ट पैटर्न। क्या चीज़ देखना है हमें? सिर्फ टेक्निकल चार्ट देखना है। वो किस तरीके से हमें देखना है, वही चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे, जो आज का दिन हमारा प्रॉफिटेबल रहे, ना कि लॉस में रहे। आप लोगों ने, मैं यहाँ पर एग्जांपल दिखा देता हूँ, आप लोगों ने कल के डेट में देखा होगा 23,700 का जो स्ट्राइक था, वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा जो कॉल राइटर थे, भर भर के कॉल राइटर थे। 800 के ऊपर भी जो कॉल राइटर थे, भर भर के थे। उसके बाद भी ये लेवल्स क्यों ब्रेक कर गए? आप लोग मुझे बताओ, क्यों ब्रेक कर गए? इसका रीजन मुझे कोई आप लोग बता सकते हो? या फिर वो बड़े बड़े जो हैं यूट्यूब पर बैठे हुए, क्या वो बता सकते हैं इसका रीजन? सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन चेन का डेटा देखने से नहीं होता है भाई मेरे। टेक्निकल चार्ट को फॉलो किया करो। टेक्निकल चार्ट हमें क्या कह रही है? हमें बाई करना है, सेल करना है, क्या करना है, लॉजिक क्या है? अब यहाँ पर लॉजिक देखिए, यहाँ पर कुछ लेवल्स हैं, 3 लेवल्स हैं। अब इन 3 लेवल्स के बिहाव पे हम यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे? तो पहला जो लेवल्स है, यहाँ पर देख सकते हो 23,822 का है, जो कि एक रजिस्टेंस है, जो कि इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है। नीचे की तरफ बात करेंगे तो पहला जो सपोर्ट है 23,560 का है, जो कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और टेम्पोरियो सपोर्ट है। उससे नीचे अगर हम बात करेंगे तो 23,461 यानी कि 60 का यहाँ पर सपोर्ट है, जो कि हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी आज के दिन ट्रेड करने के लिए। अब इन 3 लेवल्स को हमें किस तरीके से फॉलो करना है, तो वही चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। हीरो टू जीरो के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। पहले हम यहाँ पर लेवल्स को फाइंड करते हैं, अच्छे तरीके से अपना ट्रेड प्लान करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है, जो कि रेंज है 23,822 से लेकर के 23,560 तक का, जो ये रेंज है, ये क्या है आप लोग जरा मुझे बताओ। तो आप लोग नहीं बताओगे ना, मैं बताता हूँ। यहाँ पर ये नो ट्रेडिंग रेंज है, यानी कि अगर इस रेंज के अंदर आप लोग ट्रेड करते हो तो आप लोगों का यहाँ पर ट्रेड रिस्की रह सकता है।
वो चाहे कॉल का हो, वो चाहे पुट का हो, ठीक है? समझ गए ना मेरी बातों को? अब यहाँ पर देखिए हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है, तो ध्यान से समझना मेरी बातों को। मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस रेंज में ओपनिंग ले लेती है, तो हमें क्या देखना है? ये टॉप देखना है, ये बॉटम देखना है, यानी कि ये सपोर्ट देखना है और ये रेजिस्टेंस देखना है, ठीक है? हमने इन चीज़ों को तो देख लिया, अब हमें यहाँ पर क्या देखना है? तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को कर देती है ब्रेकआउट। क्या कर देती है? ब्रेकआउट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ब्रेकआउट कर देती है ना, करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर बुलिश कैंडल के साथ ही ब्रेकआउट करेगी ना। ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ये भी मान के चलो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और उसके बाद जब यहाँ पर एक बियरिश यानी कि रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, तो इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें क्या मिलेगा? कंफर्मेशन मिलेगा। कैसे मिलेगा? जब यहाँ पर बियरिश कैंडल फॉर्मेशन हो जाएगी, कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ से अगेन एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हो जाएगी, कुछ नहीं करना है। बस उसके बाद ये जो बियरिश कैंडल यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ, इसके लो को मार्क कर लेना है। और उसके बाद जब भी ये लो के नीचे क्लोजिंग कर जाएगी, हम यहाँ पर पुट बाई करके चलेंगे, यानी कि यहाँ पर सेल ऑन राइज करेंगे, ठीक है? समझ गए ना मेरी बातों को? टारगेट भैया यहाँ पर रखेंगे 50 टू 150 का टारगेट रखेंगे, समझ गए? 50 से लेकर के 150 तक का यहाँ पर टारगेट रखेंगे और ये बहुत ही अच्छा रहेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इसी रेंज में काम करती है, तो क्या करना है? यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, नहीं तो यहाँ पर बड़े ट्रैप के अंदर आप लोग फंस सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद जब भी ये लेवल को टच करती है, 23,561 का लेवल है, या फिर ब्रेकडाउन भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं करना है। अगर इसको ब्रेकडाउन कर देगी ना, तो भाई मेरे ये भी नोट ट्रेडिंग जोन है, इसे भी याद रखना। 23,560 से लेकर के 23,460 तक का रेंज पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। इस रेंज में भी हमें ट्रेड नहीं करना है। इस रेंज में अगर ट्रेड करते हो तो आप लोग ट्रैप के अंदर फंसते हो, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। इसके पीछे क्या लॉजिक है भाई मेरे? यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, इस लेवल से बायर एक्टिव हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा? स्लोली स्लोली इस लेवल को टच करेगी, या फिर फॉलो के अंदर यहाँ पर टच करेगी, कोई दिक्कत नहीं। ये लेवल ब्रेक करने का वेट करना है, या फिर इस लेवल को टच भी कर देती है, तब तक हमें वेट करना है। मान लीजिए ब्रेकडाउन कर देती है या टच कर देती है, उसके बाद अगर यहाँ पर एक बुलिश कैंडल इस तरीके का फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि ग्रीन कैंडल, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर रेड कैंडल, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम ये हाई मार्क कर लेंगे, यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? कन्फर्मेशन मिल जाएगा। हाई मार्क कर लेंगे, जब भी इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग इस तरीके से कर जाएगी, हम यहाँ पर कॉल बाई करके चलेंगे, यहाँ पर करेंगे स्कैल्पिंग, टारगेट रखेंगे 50 टू 100 पॉइंट का, ठीक है ना? इस बात को आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना, ठीक है? कंडीशन समझ में आ गई? अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो क्या करना होगा? तो यहाँ पर कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन करना होगा। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद डिप लेती है, अगेन थोड़ा ऊपर जाती है, लो हाई मार्क कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब भी कभी भी इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी, ऐसा नहीं मार्केट बंद होने के बाद, मार्केट जब तक खुली रहेगी तभी तक, ऐसा नहीं मार्केट क्लोज होने के बाद। हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी, कॉल बाय करके चलेंगे, लंबा टारगेट नहीं रखेंगे 50 टू 80 पॉइंट का। नीचे की तरफ क्लोजिंग करती है तो यहाँ पर टारगेट रखेंगे 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का, ठीक है? समझ गए ना मेरी बातों को? और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, 400 पॉइंट का मूव,
तो यहाँ पर मिलेगा 400 पॉइंट का मूव। पहले तो मिलेगा डाउन साइड का, अगर नीचे की तरफ क्लोज कर देती है 200 पॉइंट का इजीली मिलेगा, इजीली, ठीक है। और उसके बाद इस लेवल को जरूर टच करने आएगी, तो इस लेवल को जब टच करनी आएगी तो यहाँ से एक हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो बाउंस बैक में कैसे ट्रेड लेना है, इस लेवल को ब्रेकआउट करेगी, अगेन डिप ले लेगी, लो मार्क कर लेंगे, हाई मार्क कर लेंगे, अगेन इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी, तो यहाँ पर हम फिर दोबारा बाउंस बैक के अंदर एक कॉल का ट्रेड प्लान करेंगे और यहाँ से भी 100 से लेकर के 200 पॉइंट का अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। तो ऐसे कंडीशन में टोटल 400 पॉइंट निफ्टी 50 के अंदर देखने को मिल सकता है आप लोगों को। देखिए वन साइड का भी 400 पॉइंट का मूव देखने को मिल जाता है कभी कभी, ऐसा नहीं कि डेली, लेकिन टू साइड का मूवमेंट बताया हूँ, जो कि लॉजिक के साथ बताया हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि बहुत ही चांस कम है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, जो कि लेवल है 23,561 का। तो मैंने बता ही दिया इस रेंज के अंदर कुछ भी नहीं करना है, 23,560 से लेकर के 23,460 के रेंज में कोई भी ट्रेड सेटअप नहीं बनाना है। इस लेवल को यहाँ पर वेट करना है, ब्रेकडाउन कर देगी। यहाँ पर जब एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, हाई मार्क करके चलेंगे, जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग कर जाएगी, यहाँ पर हम कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 to 100 पॉइंट तक का रह सकता है। अब चलो बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप किस तरीके से बनेगा, किस तरीके से हमें लेना भी होगा। तो देखिए अगर आप लोगों को 1 बजे से लेकर के 2:20 पर 1 बजे से लेकर के 2:20 पर 23,850 23,900 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50, और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 18 से लेकर के 25 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं, चाहे वो कॉल साइड की तरफ हो, वो चाहे पुट साइड की तरफ हो। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 2 गुना 4 गुना तक रह सकता है। अगर आप लोगों को 1 बजे से लेकर के 2:20 पर 23,500 या फिर 23,450 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50, और जो प्रीमियम कॉल साइड की तरफ हो या फिर पुट साइड की तरफ हो, आप लोगों को 18 से लेकर के 25 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल 4 गुना तक रह सकता है। तो चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ अब बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने है, और यहाँ पर भी जो है कुछ लेवल्स लगे हुए हैं, जो कि आज के दिन आप लोगों को फॉलो करना है। तो किस तरीके से हम यहाँ पर ट्रेड को प्लान करेंगे, तो देखिए कल के दिन जो क्लोजिंग दिया है इम्पोर्टेंट लेवल के पास दिया है 51,096 का, यानी कि राउंड फिगर के अंदर 51,100 का लेवल है ये। तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर भी ये जो पूरा रेंज है, ये पूरा रेंज क्या है, नो ट्रेडिंग रेंज है। हालांकि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का नो ट्रेडिंग रेंज है, वो मैं लॉजिक के साथ बताऊंगा। 50,481 से लेकर के ना 51,346 तक का, यानी कि टोटली 800-900 पॉइंट का जो रेंज है, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। लेकिन इसे हम अभी इसलिए कंसीडर कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, तो इतना लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, 50,600 से लेकर के 51,324 तक का, ठीक है। अगर इस रेंज के अंदर आज के दिन बैंक निफ्टी का ओपनिंग ले लेती है, तो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, ये बॉटम और ये टॉप को देखना है। ओपनिंग लेने के बाद अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर जाती है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। कॉल की एंट्री कैसे लेना है, पुट की कैसे लेना है, तो देखिए रेंज ब्रेकआउट कर जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डिप ले लेती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर थोड़ा ऊपर जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, हाई लो मार्क कर लेना है, और उसके बाद जिस साइड भी क्लोजिंग कर जाएगी, वो चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, हम यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान करके चलेंगे, ठीक है। या फिर अगर नीचे की तरफ इस लेवल को टच कर देती है, ब्रेकडाउन भी कर देती है, कोई दिक्कत नहीं, फिर थोड़ा सा ऊपर आती है, कोई दिक्कत नहीं, फिर थोड़ा नीचे जाती है, कोई दिक्कत नहीं, फिर थोड़ा ऊपर आती है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर सिर्फ हाई मार्क कर लेंगे, अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है तो यहाँ पर कॉल बाई करके चलेंगे। नीचे की तरफ मैंने बता ही दिया, अगर इसको
नीचे ब्रेक डाउन कर देती है तो यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रेड सेटअप नहीं बनेगा। 50,600 से लेकर के 50,481 तक यानी कि 500 का लेवल है। यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं प्लान करना, नहीं तो बड़े ट्रैप के अंदर फंस जाओगे। हाँ, जब इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है ना 50,481 का लेवल, तो 100 पॉइंट तो ईजिली जाएगी यानी कि 50,400 के आसपास जाएगी। और 50,400 के आसपास अगर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है इस तरीके से, तो हम यहाँ पर हाई मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर इस तरीके से क्लोजिंग कर जाएगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर पकड़ करके चलेंगे, 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का टारगेट रखेंगे। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई आप लोगों को। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 51,324 का, तो क्या करना है? तो ऐसे कंडीशन में कुछ नहीं करना है, वेट करना है। हाई लगाएगी, वेट करना है। फिर यहाँ पर बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन होगी, वेट करना है, हाई मार्क कर लेना है। उसके बाद नीचे आती है, फिर थोड़ा ऊपर जाती है, लो मार्क कर लेना है। अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग करेगी, कॉल बाय करके चलेंगे। लो के नीचे क्लोजिंग करेगी तो यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। लेकिन ऐसे कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर गैप अप लग जाएगी, अगर यहाँ पर ऊपर की तरफ क्लोजिंग करेगी तो भाई मेरे यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ कॉल बाय करेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पर नहीं रखेंगे, क्योंकि इमीडिएट हमारा एक रेजिस्टेंस आ जाती है 51,500 का। ठीक है, तो इसे भी कंसीडर करके यहाँ पर चलेंगे, ट्रैप होने से यहाँ पर बचेंगे। इसीलिए हम यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ कामकाज करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करना है? तो देखिए, अगर इस इतना बड़ा गैप डाउन खुल जाती है ना, तो यहाँ पर आप लोगों को हो जाना है अलर्ट, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। इस रेंज में ओपनिंग ले लेगी तो यहाँ पर हो सकती है साइडवेज के अंदर पूरा का पूरा दिन बैंक निफ्टी टाइम पास कर दे। तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को ट्रेड को अवॉइड करना है अगर इतना बड़ा गैप डाउन खुल जाती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में बिल्कुल भी ट्रेड सेटअप नहीं बनाना है। यहाँ पर ज़बरदस्त सेटअप बनेगा इस रेंज में अगर ओपनिंग ले लेती है उस कंडीशन में, या फिर गैप अप ओपनिंग ले लेती है और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन यानी कि क्लोजिंग जो कंडीशन बताया, इस कंडीशन में कुछ बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है या फिर गैप अप ओपनिंग ले लेती है और यहाँ पर अगर ऊपर की तरफ अगर क्लोजिंग कर जाती है, तो यहाँ पर भी थोड़ा रिस्की रह सकता है कॉल बाइंग करना। तो आशा करता हूँ निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। देखिए, मैं चाहता हूँ कि डेली आप लोगों को लाइव आकर के कुछ ना कुछ हेल्प करूँ, लेकिन मेरे पास समय कम होने के कारण जो मैं लाइव नहीं आ सकता, लेकिन मैं पूरा कोशिश करूँगा लाइव आने के लिए। और बहुत सारे लोगों का मन में सवाल होता है, भैया आपके क्वेश्चन का आंसर देना। तो देखिए, मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूँ, देखिए मैं भी बहुत मजबूर हूँ। मैं जवाब उन्हीं लोगों को दे पाता हूँ जो मेरे चैनल पर मेंबरशिप लिए हुए हैं, यानी कि जो ज्वाइन किए हुए हैं। सब्सक्राइब बटन के आगे ज्वाइन बटन है, अगर जो लोग उनको ज्वाइन किए हैं, मैं उन्हीं लोगों को जवाब दे पाता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट मेंबर होते हैं। हालांकि आप लोग भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट ही हो, लेकिन भाई मेरे मान के चलिए 100 लोग आते हैं, 100 लोगों का मैं कैसे जवाब दूंगा? तो जो लोग मेंबरशिप लिए हुए हैं तो उनका जवाब देने की मैं पूरा का पूरा प्रयास करता हूँ। तो अगर आप लोग लेना चाहते हो, मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हो, तो कर सकते हो, और आप लोगों को आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर। एक लाइक जरूर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।